गुरुं शङ्कररूपिणं याभ्यां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये रामचरितमानस का 78वां दोहा है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम से विमुख है, कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन चित्त की शांति हो सकती। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी। ढोल नगाड़े और भीषण ध्वनि बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी तुरही शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो, मैं दोनों राजकुमारों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ रहे हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये नारायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये नारायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये नारायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक जननी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित
नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति धर्म संतोष ठिकाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख जहाँ। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहाँ न कथौरी पुता के। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई को भी। के असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरषि गए पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। कर निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न ही जूते हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ तो दूसरा ही है। ये बाह्य साधनों से कभी जय नहीं होती। जैसे किसी भी क्रिया सिद्धि के लिए क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणैः। क्रिया की सिद्धि अंतःकरण की दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है, अंतःकरण की शुद्धि से होती है, ना कि बाह्य उपकरणों से होती है। सौरभ, शौर्य, धैर्य उस रथ के पहिए हैं। भगवान राम कह रहे हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक और इंद्रियों का वश में होना और परोपकार 4 उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है सके। ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीरज बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस, रीछ और बानर अपने अपने स्वामियों की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मा सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमऊ उमा रहे तेरी संगा, देखत राम चरित रन रंगा।
सुभट समर रस दुहु दिशि माते कपि जयशील राम बल ताते एक एक सन भिरहि बचाई एकन एक मर्दी मही पासई महक एक मर्दी मही पारही मारही काटही धरही पछारही शीस तोरी शीसन सन मारही उदर विदारही भुजा उपारही गही पद अवनि पटकी भट डारही निश्चर भट मही गाड़ही भालू ऊपर डारी देही बहु बालू वीर बलि मुख जोध विरोधे देखियत विपुल काल जनु क्रोधे क्रोधे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजै मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत गन जिमि गाजै मारहि चपेटनि डाटी दातन काटी लातन मीजहि जे करहि मरे कट भालू छल करहि जहि खल छीजहि दरि गाल फारहि उत बिदा रही गल तावरी मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु समर अंगन खेलहि दरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही निज तल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप रथ चली चले दशानन फिरौ फिरौ करिदाप। ब्रह्मा आदि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़कर आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते काटते पकड़ते पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों के दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं माने बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चीख घाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते मानो प्रहलाद के स्वामी नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल, सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायौ परम क्रोध 10 कंधर सन्मुख चले हृदय बंदर गई करता उपल पहारा दारनिता पर एक कहीं बारा लागही शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहिया चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मरदय लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई भालू कपि नाना
त्राहि त्राहि अंगद हनुमान, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, या खल खाई काल की देख कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने, संधानी धनु सर निकर छाड़ सी उरग जिमि उड़ लागई, रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कहाँ कपि भागई, भयो अति कोलाहल विकल कपित, भालु बोलहि आतुर रघुवीर करुणा सिंधुआ, बंधु जन रक्षक हरे। दल विकल देखी कटी कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई नाई राम पद मात। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण 10 रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वो इधर उधर झपट कर डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनु पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे थे। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। खल कामा रसिक भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। को जत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ावऊ छाती। राम सिया राम जय राम सिया अस कही छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे। पुनि निज बानन तीन प्रहारा, चंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जन प्रभि सही व्याला। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरनी तल सुधि कछुनाई। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीन जो सांगी। मदत प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही,
पर यो भी विभाव दस मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी तेहि चाह उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी देखी पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे शिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वो प्रबल रावण उठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वो ब्रह्मा की दी प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वो उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कल के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। यह वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानते कि कपि भूमि न गिरा उठा समारी बहुत रिस भरा मुठी का एक ताई कपि मारा परे उसैल जनु वज्र प्रहारा मूर्छा गए बहोरी सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा दिग दिग मम पौरुष दिग मोही जो तेजियत रहे सुर द्रोही अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो देखी दसानन विस्मय पायो कहा कघुवीर समुझिय भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता सुनत बचन उठी बैठ कृपाला गई गगन सो सकति कराला पुनि को दंड बान गई धाये रिपु सन्मुख अति आतुर आए आतुर बहोरी विभंजी संदन सूत हति व्याकुल कियो गिरियो तस कंधर विकलत बान सत वेद्यो हियो सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप मुझ बहु प्रभु चरण निनयो हुआ दसानन जागी करी करे लागे कछु यज्ञ राम विरोध विजय चाह सठ सठ बस अति यज्ञ। हनुमान जी घुटने टेक कर रहे घर पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा, वैसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छाभंग होने पर वो फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो
तुम काल के भी भक्षक, देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जगकर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भई नहीं मरी अभागा। पठवऊ नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सकंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। रनते निलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गई दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहि, ते दीन पुकारहि। तब उठे क्रोध कृतांत सम गई, चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन महुआरहि। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलेउ निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कै आस। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वो अभागा साहस ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया, यहाँ आकर भगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इसकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उसे दांत से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वो मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठही गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सी बजावहु जो धनिशान। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपदि हमहि यही दीनी। अब जनि राम खिलावहु एही, अतिशय दुखित होति भय देही।
देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर आना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथा, सोहे सुमन बीच बीच गाथे, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा, कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा, सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटिक भुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरा सुर पद लसु, कह दास तुलसी जबई प्रभु सर चाप कर फेरन लगी, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिम, सिंधु भूधर डगमगे, शोभा देखि हरसि सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। हनुमान जी यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वो काल के अवस्था इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्निकोर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी की ही बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे और शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके भुजदंड पृष्ठ हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों के अपार वृष्टि करने लगे और शोभा शक्ति गुणों के धाम करुणा निधाम प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। निशाचर अनी कसम साथ आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घटा, बहु कृपान तलवार चमकहीं, जनु दंसी दामिनी दम कहीं, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाक घोरा, कपिलंगोर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उठा, उठई दूरी मानहु जलधारा, बाण वृंद भय वृष्टि अपारा, दो दिशि पर्वत करहि वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति को पिबान झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदायी, लागत बान वीर ची करही, घोरमि घोरमि जहाँ तहाँ मही परही, स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी, कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दो फूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बति भयावनी,
जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने वीर परही जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन कादर देखी डरही तहाँ सुबटन के मन चैन। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिरते पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है, पहिए भंवर हैं। वो नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे, अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाझोटिंग कराला काक कंक लय भुजा उड़ाही एक छीनी एक लय खाही एक कहीं ऐसे सौघाई सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई कहाँ रत भट घायल तट गिरे जहाँ तहाँ मनहु अर्थ जल परे कहे चही गीध आत तट भये जनु बंसी खेलत चित दये बहुबट बहाई चढ़े खग जाही जनु नावरी खेलही सरी माही जोगिनी भरी भरी खापर संचही भूत पिशाच बधू नभ नंचही भट कपाल कर ताल बजावही चामुंडा नाना विधि गावही जम्बुक निकर कटक कट कटही खाई आही अघाई दपटही कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही शीस परे मही जय जय बोलही बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावै खापरिन खग अनुज सुभट बटन कहावही बानर निशाचर निकर मर्द राम बलधर पित भय संग्राम अंगन सुभट सो राम सरनी करनी है रावण हृदय विचारा मानसी चर संघार मैं अकेल कपि भालू बल माया करऊं अपार। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं, एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं अरे मूर्खों ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल उदा तट पर पड़े करहा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गीध आते खींच रहे हैं
मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, माने वे नदी में नावाई नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं। प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लय आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाए कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुवीर बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकर, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ त्यों खरे। निज सेन चकित बिलोकी, हंस चर चाप सज कौशल धन। माया हरि हरि निमिषम, हरषि सकल मरकट अनी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखौ सकल, श्रमित भये अति वीर। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उनका सारथी मातरी हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वो माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया। पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। जीते हुए भट संजुग माही,
सुन तापस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। कर दूषण विराध तुम मारा, बधेउ व्याध इव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारेउ, कुंभकर्ण घन नादहि मारेउ। आज बयरु सबुलेउ निभाई, जौरन भूप भाजी नहीं जाई। आज करहूँ खलु काल हवाले, परेउ कठिन रावण के पाले। सुनि दूर बचन काल बस जाना, बियसि बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। जनि जल्पना करि सुज सुनासै, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाई कहाई करही अपर, एक करही कहत न भागही। राम बचन सुनि भी हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वो गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा ये सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, ये तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वो सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण की दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंस कर वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। नंबर 1 पाटल, गुलाब की तरह और आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। इस प्रकार राम जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान नानाशीली मुख धाये, दिशि अरु विधि से गगन मही छाये। पावक सर छाड़ू रघुवीरा, छनमहु जरे निशाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निपल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। भूमि
जय राम पुकारे सी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध पहुँपा। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, क्रोन सायक कसम से कोदंड। दुनियति चंड सुनि मनुजात, सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी पुर कंपति कमठ भूसर त्रसे। चक्रहि दिग्गज दसन गई मत, देखी कौतुक सुर हसे। समन लगी छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वो करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वो राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो लहलहाते हुए सर्प जा रहे। चले बाण सपच्च जन्म उरगा, प्रथमई हते सारथी तुरगा। रथ विभंजी हति के तु पताका, गर्जाति अंतर बल था का। तुरग आन रथ चढ़ी किसी आना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज चारी मही मारी गिरावा। तुरत उठाई कोपी रघुनायक, खैंच सरासन छाणे सायक। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर घायऊ रलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटिति पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धाव। वीर तीर प्रचंड लाग, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेद, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ ता विजुन तुन मोहहि।
जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर तिमि तिमि होहि अपार सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। बाण ऐसे चलो मानो सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु, मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे व्यापार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ती जाती है। 10 मुख देख देखी सिरन कै बाड़ी बिसरा मरन भई रिस गाड़ी गरजऊ मूढ़ महाअभिमानी धायऊ 10 सर संतानी समर भूमि 10 कंधर कोप्यो बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखी न परेऊ जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुकरीना सरनिवारी रिपु के सिर काटे ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे काटे सिर नभ मारक धावई जय 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 उपजावई कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा राम कही सिर निकर धाये देखी मरकट भजी चले संधानी धनु रघुवंश मनि हसी सरन सिर बेदे बल चिर मालिका कर कालिका गई वृंद वृंद बहु मिली करी रुधिर सरिम जनु मन संग्राम बट पूजन चली पुनि दर्श कंठ क्रुद्ध होई छाणी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया। शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं?
कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है। यह कहकर सिरों के समूह दौड़ रहे हैं। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चलीं, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देख की शक्ति अति घोरा, प्रतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। एक भाग्य सठ मंद कुबोधे, तय सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, अस कही हन सिमाज उर गदा। उर माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मई पर। दन बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो इस भर। गौ भिरे अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक कहियन। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, काली नहीं ताकऊं गने। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और ये विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया। सामने होकर वो शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह तो लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से ही शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब तक काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 भुज मुखों से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझ रहे हैं। अब बस करो, अभी कितनी देर है? हाँ तो छोड़ो। अरे बहुत भयानक लड़ाई है। ऐसी लड़ाई तो आज तक हुई नहीं। नहीं, इतनी भयानक महाभारत भी नहीं हुई। ये विनय पत्रिका का 69वां पद है।
सुमिरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए आंधरे को आँखी है। माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, सेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। इसका भावार्थ है, हे जीव, तू प्रेम पूर्वक राज राजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर। उनका नाम पाथेहीन पथिकों के लिए मार्ग व्यय, जिसका कोई सहाय नहीं उसका सहायक है। ये राम नाम भाग्यहीनों का भाग्य, गुणहीनों का गुण है। राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। ये गरीबों का सम्मान करने वाला ग्राहक और दीनों के लिए दयालु दानी है। ये राम नाम कुलहीनों का उच्च कुल, राम नाम जपने वाले चांडाल भी सबसे ऊंचे समझे जाते हैं। लंगड़े लूलों के हाथ पैर तथा अंधों की आंखें हैं। राम नाम जपने वाले संसार मार्ग को सरजही में लांग जाते हैं। इस सिद्धांत का वेद साक्षी है। वो राम नाम भूखों को माँ बाप और निराधार का आधार है। संसार सागर से पार जाने के लिए पुल है और सब सुखों के सार भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है। राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कौन है, जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान ऊसर भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिरभवतु।